फेस पे या ऑल ओवर बॉडी पे होने वाली कई कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में आपने सुना होगा, पर लिप्स पे होने वाली कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए आप शायद ही कुछ जानते होंगे। आज की वीडियो में आप जानेंगे ऐसी एक नहीं, दो नहीं, लेकिन अलग अलग 7 कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में जो आपके लिप्स के अपीयरेंस को या लुक को अच्छा बनाने के लिए की जाती है। सबसे कॉमन प्रोसीजर जो लिप पे परफॉर्म की जाती है वो है लिप ऑगमेंटेशन ट्रीटमेंट। आप जानते हैं कि आपके फेस की अट्रैक्टिवनेस के लिए लिप्स की फुलनेस है, उनके वॉल्यूम है या उनके फीचर्स है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप मेन है या वीमेन है। इसलिए जब भी आपके लिप्स है वो स्मॉल साइज है, शंकन है, शायद वो नेचुरली भी हो सकता है, तो उससे आपके फेस की अट्रैक्टिवनेस को आप कम महसूस करते हैं और उसे हम लिप ऑगमेंटेशन ट्रीटमेंट से एनहेंस कर सकते हैं, ऑगमेंट कर सकते हैं, जो कई बार नॉन सर्जिकली फिलर इंजेक्शन के द्वारा या कई बार सर्जिकली फैट इंजेक्शन के साथ भी किया जा सकता है। दूसरी कॉमन ट्रीटमेंट जो लिप्स पे परफॉर्म की जाती है वो है लिप रिडक्शन सर्जरीज। आप जानते हैं कि आपके लिप्स का आपके फेस के साथ प्रपोर्शन में होना ये आपके लिए अपीयरेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट आपके फेस के हर एक फीचर का ये प्रपोर्शन में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिप्स और नोज आपके फेस के सेंट्रल एस्थेटिक फीचर होने की वजह से उसका जो प्रपोर्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अगर आपके लिप्स साइज में ज़्यादा है, एक्सेस है, पर्टिकुलरली उसका जो पिंक पार्ट है वो जब ज़्यादा होता है तब वो दिखने में बहुत ही ऑड लगता है, आपके लुक को वो कम कर देता है, कई बार हमें दिखने में वो शेमफुल भी लगता है और उसे हम लिप रिडक्शन सर्जरी से करेक्ट कर सकते हैं, ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं, जिसमें जो पिंक पार्ट में एक्सेस जो स्किन है उसमें जो मसल्स है या फैट पार्ट है उसे बहुत ही प्रिसीजन के साथ रिमूव किया जाता है और प्लास्टिक सर्जरी से उसे स्टिच किया जाता है, जो आपके लुक को, आपके अपीयरेंस को बहुत ही अच्छा बना देता है। थर्ड सर्जरी जो लिप्स पे परफॉर्म की जाती है वो है लिप लिफ्ट प्रोसीजर। अगर आपने एजेड फेस को ऑब्जर्व किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि एजिंग के साथ हमारे जो अपर लिप्स है वो एलोंगेट हो जाते हैं, उसकी हाइट है वो बढ़ जाती है और उसकी जो पर्टिकुलरली आउटर स्किन है वो ओवरस्ट्रेच हो जाती है और उसकी वजह से जो पिंक पार्ट है जिसे वर्मिलियन भी कहा जाता है वो इंटर्न हो जाता है और उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए लिप्स है वो उसकी फुलनेस हमें कम दिखने लगती है। ऐसा होने की वजह लिप्स की मोबिलिटी भी है और ग्रेविटी भी है और ये दोनों वजह से लिप्स ये से लूजन हो जाते हैं और उसे लिप लिफ्ट सर्जरी से हम करेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ये जो लिप्स की जो आउटर स्किन है जो एक्सेस है, लूज है, उसे रिमूव किया जाता है और बहुत ही प्रिसीजन के साथ उसे ये नोजल फ्लोर के अंदर स्टिच किया जाता है, जिससे जो लिप्स के पिंक पार्ट है उसकी विजिबिलिटी बढ़ती है, लिप्स की फुलनेस ज़्यादा दिखने लगती है और आपका ओवरऑल अपीयरेंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। फोर्थ सर्जरी है वो है वर्मिलियन एडवांसमेंट। कई बार जो लिप्स की फुलनेस है वो वर्मिलियन पार्ट या पिंक पार्ट है वो कम होने की वजह से अच्छी नहीं लगती है और ऐसे केसेस में जो ये पिंक पार्ट को इनर साइड से ओरल कैविटी के अंदर से उसे एडवांस करके उसकी फुलनेस को बढ़ाया जा सकता है, जिसे वर्मिलियन एडवांसमेंट सर्जरी कहा जाता है। फिफ्थ वन इज स्माइल लिफ्ट या कॉर्नर लिफ्ट प्रोसीजर। आप जानते हैं कि यूथफुल फेस में जो लिप्स के कॉर्नर है वो अच्छी तरह से अपलिफ्टेड दिखते हैं, जो अट्रैक्टिवनेस देता है, लेकिन एज के साथ कई बार वो सेग होने लगते हैं और उसे वापस लिफ्ट करने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म की जाती है उसे स्माइल लिफ्ट या लिप लिफ्ट प्रोसीजर कहते हैं, जो हम फिलर इंजेक्शन के साथ, फैट इंजेक्शन के साथ या थ्रेड लिफ्ट के द्वारा परफॉर्म कर सकते हैं। सिक्स सर्जरी इज लिप स्कार सर्जरी। लिप्स पे कोई भी तरह की इंजरी हुई है तब उसी टाइम पे अगर उसे प्रिसाइजली प्लास्टिक सर्जन के द्वारा जब रिपेयर किया जाता है तब वहाँ पे जो निशान आता है उसकी विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है और अगर उसे प्रिसीजन के साथ रिपेयर नहीं किया गया है तो लिप ये अनफॉरगिविंग स्ट्रक्चर है, उसके रिपेयर के टाइम पे जो अलाइनमेंट में थोड़ा भी डिफरेंस है तो उसके बाद जो निशान फॉर्म होता है वो बहुत ही खराब दिखता है और कन्वर्जेशनल डिस्टेंस पे वो विजिबल होता है, डिस्ट्रैक्टिंग बन जाता है और उसे हम लिप स्कार सर्जरी से करेक्ट कर सकते हैं,
जिसमें पर्टिकुलरली स्कार्ड स्किन को रिमूव करके उसे वापस परफेक्टली अलाइन किया जाता है, जो आपके लुक को वापस अच्छा बना देता है। एंड 7th सर्जरी इज क्लेफ्ट लिप रिपेयर सर्जरी। फ्रेंड्स, ऐसे कुछ अनफॉर्चुनेट बच्चे होते हैं जो कटे हुए लिप्स के साथ पैदा होते हैं। बाय बर्थ उनके लिप्स के जो आउटर स्किन है, इनसाइड स्किन है और मसल्स हैं, वो पुअरली डेवलप्ड होते हैं, कटे हुए होते हैं, और उसे क्लेफ्ट लिप रिपेयर सर्जरी से हम वापस रिपेयर करके उसे वापस अच्छा लुक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सब कुछ जो डिफरेंट लिप कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और अगर आपको ऐसा लगा है तो आप अपने नियर डियर वंस को ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन एंड योर बॉडी शेपिंग पार्टनर। Thank you for watching this video. Stay tuned till next video. Take care. Bye bye. Jai Hind.